या उनकी दुर्दशा के बारे में जानना चाहते हैं हम, तो मुझे यह भी जानना चाहिए कि उस स्टेट पर जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेव और उसकी कार्य प्रणाली हमारे दलितों के साथ कैसा है। शूद्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि सोशल स्टेटस ऑफ ए पर्सन इज नोन बाय द स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी टू व्हिच ही बिलोंग्स। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्तर इस स्तर से जानी जाती है तो उस व्यक्ति की किस समुदाय से उसका सरोकार है। अर्थात अगर मैं शेड्यूल कास्ट हूं, दलित हूं, तो हमारी कम्युनिटी का सामाजिक स्तर क्या है, किस समाज के अंतर्गत आते हैं। अगर हम दलित की परिचर्चा कर रहे हैं तो दलित शब्द का तो मतलब लोग यही कहते हैं, विकिपीडिया में भी लिखा है ये स्कैटर्ड है, ये डिवाइडेड है। दलित का मतलब ये निकालते हैं। अगर पास्ट में जाते हैं तो वे अनटचेबल के नाम से जाने जाते हैं। कॉलोनियल पीरियड और ब्रिटिश पीरियड इधर आते हैं तो उसको डिप्रेस्ड क्लास के नाम से जाने जाते हैं। फिर दलित भी कहा गया, 1880 माननीय ज्योतिबा फूले ने भी इसको दलित शब्द का उपयोग मराठी में और बाद में यही दलित, यही अनटचेबल, यही डिप्रेस्ड क्लास को SC, ST और OBC के रूप में जाना। आखिर क्या कारण है कि बाबा साहब को एक कहना पड़ा कि people belonging to depressed class are suffer from variety of economic constraint, the root of that being the member of Hindu social system। ये जो शोषित समाज के लोग हैं आखिर वे बंधुआ मजदूर क्यों हो गए? कारण क्या है? एक रिसर्च कहती है कि people belonging to depressed class became bonded labor because ownership of land, man, resources are not equally distributed। भारत देश में भूमि और पूंजी का जो मालिकाना हक है उसका एक समान वितरण नहीं है। तो फिर पूना पैक्ट में इसी की चर्चा करते हुए बाबा साहब कहते हैं equal opportunities should have been given to all members of the society, which is only possible in an ideal society। But ideal society needs an existence of social freedom and brotherhood। क्या भारत देश में है? अर्थशास्त्र एक कहती है कि उत्पादन के जो साधन है उस पर नियंत्रण होना जरूरी है, ऑनरशिप होना जरूरी है। और आज के दिन में खासकर जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, क्या उनका नियंत्रण उत्पादन के साधन पर है? ना हमारे पास एग्रीकल्चर है, ना इंडस्ट्री है, सिर्फ सेवा क्षेत्र में आरक्षण के आधार पर हमको नौकरी मिली। इसके पीछे कारण क्या है? 1932 का पूना पैक्ट आपको मालूम होगा। गांधी जी भूख हड़ताल पर चले गए, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या रिएक्शन? बाबा साहब कहते हैं कि गांधी हैज अडॉप्टेड एंड एक्सट्रीम कोर्स ऑफ स्टार्विंग टू डेथ
not to secure a joint electorate for the depressed class of the people, but to prevent them from securing a united number of representatives chosen by their own people who will speak on their behalf in the legislature, which will have a dominant influence over their future. कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि हम जो डिप्रेस्ड क्लास के पीपल है, हम जो अनटचेबल है, हम जो दलित हैं, हम जो शोषित वर्ग है, जब तक आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लेजिस्लेचर पर कब्जा नहीं कर लेंगे, तब तक आपके भाग्य का निर्धारण नहीं हो सकता। आपका भविष्य वहां निर्धारण होता है। आप भले IAS ऑफिसर बन जाइए, भले ऑफिसर बन जाइए, चाहे प्रोफेसर बन जाइए, जब तक आपके बीच यूनिटी नहीं है, लेजिस्लेचर पर आपके ग्रुप का कैप्चर नहीं होगा, तब तक आपके भाग्य का निर्धारण सही ढंग से नहीं होगा। माननीय रतनलाल जी चर्चा कर रहे थे अम्बेडकर नामा के ऊपर, यह अच्छी बात है, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे ग्रुप का नेतृत्व, दलित समुदाय का नेतृत्व इस लेजिस्लेचर पर हुआ है या नहीं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आर्थिक स्थिति या सामाजिक दृष्टिकोण से अगर दलित परिवार को उत्थान करना है तो कैप्चर द लेजिस्लेचर, कैप्चर द लेजिस्लेचर। और जिस दिन आपके समुदाय से ओतप्रोत, आपके समुदाय से रिलेटेड विचारधारा के लोगों का नियंत्रण इस लेजिस्लेचर पर होगा, आपके भाग्य का निर्धारण वहीं से होगा, वर्तमान से। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत देश में हमारे समाज की कई राजनीतिक पार्टियां बनी, कई राजनीतिक पार्टियां बनी, बन भी रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, लेकिन ये डिवाइडेड हैं। ये जो डिवाइडेड हैं, इस कारण से शायद लेजिस्लेचर पर कब्जा नहीं हो पा रहा है। एक और परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, वेबर की स्टडी कहती है कि अनलाइक वर्ना, कास्ट वाज एस्टैब्लिश्ड टू सेव द इकोनॉमिक लाइफ। And it posits that, yani it validates that it was initiated to bring a occupational guild. But over the period, stability of the caste hierarchy became the barrier. Stability of the caste hierarchy became the barrier of the mobility of the occupation. Not only occupation, but also the entrepreneur activity. क्या आपने सोचा है कि मारवाड़ी या गुजरात कम्युनिटी के लोग आज तक बिजनेस में क्यों इतना आगे? नॉर्थ इंडिया में बिजनेस हाउसेस 37 में से 23 गुजरात और मराठी के लोग हैं। क्या आपने सोचा है कि हमारे रूरल बैकग्राउंड में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 45% शेड्यूल्ड कास्ट से, 35% शेड्यूल्ड ट्राइब से, और अर्बन एरिया में भी 10% का डिफरेंसेस है। जहां अपर कास्ट का एक्सपेंडिचर 60% होता है, वहां शेड्यूल्ड कास्ट का परसेंट 35% होता है। आखिर क्यों? क्या आज भारत में भी अनटचेबिलिटी है? हाँ है, 27% अनटचेबिलिटी। 45% आप लोग लैंडलेस हैं। दलित शब्द का उपयोग करते हैं। 2018 में तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने तो ये सूचना दे दी थी अब दलित नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में उसकी चर्चा की थी। आखिर हम दलित शब्द की चर्चा क्यों कर रहे हैं? शेड्यूल्ड कास्ट की क्यों नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब की क्यों नहीं, ओबीसी की क्यों नहीं? और जब ये ऑक्यूपेशनल पैटर्न है, ऑक्यूपेशनल जो गिल्ड है, इसमें अगर एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को अगर रोक रखा था तो लिबरलाइजेशन उसको खत्म करने का एक प्रयास था। क्या आज एमएनसी भारत
एमएनसी इंडिया में आते हैं, किसी लेबर सप्लाई का जो मांग करते हैं, लेबर का जो डिमांड करते हैं, क्या कहते हैं कि हमको ब्राह्मण चाहिए, क्या वे कहते हैं कि हमको शूद्र चाहिए? वो जो कॉलोनियल पीरियड में ऑक्युपेशनल मोबिलिटी का जो रिस्ट्रिक्शन था उसको खत्म करने का प्रयास किया गया था, वो आज भी चल रहा है। तो सॉल्यूशन कहां है?